चलो आज गोटे कॉन्सेप्ट भलिया एसोसिएटेड विथ परमिशन। ठीक अच्छे जो फाइल रो परमिशन थिला ता सहित एसोसिएटेड गोटे कॉन्सेप्ट ना हला स्टिकी बिट। एटा बहुत दरकार पचारिबे हला स्टिकी बिट से पचारे व्हाट इज स्टिकी बिट व्हाई इट इज नेसेसरी स्टिकी बिट। ठीक अच्छे कॉन्सेप्ट ता कोन बुझो कॉन्सेप्ट ता हला अच्छा तुम सपोज मन मन पके कहो सामल बाबू सुब्रत जॉन हेले मते कहि देबो हिंदी बढ़िया। सपोज गोटे फाइल अच्छी है बुझार बढ़िया जिन सपोज गोटे फाइल अच्छी स्टिकी भी तीटा जिनस लगे गोटे डायरेक्टरी लगे गोटे लगे बाइनरी फाइल बाइनरी फाइल लगे डायरेक्टरी लगे है कॉन्सेप्ट है बर्तमान बुझिया डायरेक्टरी कौन यार आवश्यकता अच्छी। सपोज गोटे फाइल अच्छी ता ना सपोज abc.txt abc.txt या परमिशन अच्छी रीड राइट और डायरेक्टरी आगे कर गोटे डायरेक्टरी अच्छी सपोज माई डियर डायरेक्टरी माई डियर यार परमिशन अच्छी रीड राइट एग्जीक्यूट ये समस्त को रीड राइट दे दीजिए रीड राइट एग्जीक्यूट या परमिशन दे दीजिए 777। ठीक अच्छे या भितर गोटे फाइल अच्छी abc.txt सपोज abc.txt फाइल रे किसी डाटा अच्छी abc.txt ये दीटा जाक डायरेक्टर मालिक भी सपोज संतोष abc.txt रो भी मालिक होची संतोष रो डायरेक्टरी संतोष रो फाइल से किंतु abc.txt फाइल रो परमिशन देछि 600 रीड राइट अन्य मानु किछि परमिशन देई नाही या परमिशन अछि 600 एबे आ गोटे यूजर अछि सपोज टिम्बा ए यूजर आसिला सी ए फाइल टा डिलीट करिया पे चाहिला सी लिखिबो rm root under home under संतोष under abc.txt abc.txt रो मालिक अलगा लोक किंतु टिम्बा चाहिला डिलीट करिया पे तमे चिंता करी को से डिलीट करि परियो ना करि परियोनी गोटे फाइल को डिलीट करिया पे हमरो को परमिशन दरकार पड़े करि परियोनी सर हां काहे कि तमे मते फर्स्ट प्रथम प्रश्न रो उत्तर दियो मु तुमको जेतले पढाइली गोटे फाइल को डिलीट करिया पे को परमिशन दरकार पड़े ना भूली गले रे 2-3 दिन तले तो पढाइथिली को उठी एटा तो अर्ध सत्य। हाँ फिर से सुनो सुब्रत ज्वाइन किया। हाँ भाई बोलो। हाँ रे सुब्रत सिंह ए सुब्रत तुमने ज्वाइन किया अभी। हाँ तो मुझे बताओ इस सिचुएशन में कोई भी फाइल को डिलीट करने के लिए मुझे क्या परमिशन चाहिए तूने बोल रहा है राइट परमिशन ऑन व्हिच एक फाइल को डिलीट करने के लिए क्या परमिशन चाहिए सिंपल थिंग सर फोल्डर का राइट परमिशन चाहिए। हाँ ये लोग झूठ बोल रहा है तो यहाँ ये सिचुएशन देखो फिर मैंने फिर शुरू से बोल रहा है एक डायरेक्टरी है माई dir एक ट्रिकी सिचुएशन है एक डायरेक्टरी है माई dir इस डायरेक्टरी का मालिक है संतोष इस डायरेक्टरी का परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट ये आपके सामने है सबको क्या है
रीड राइट एग्जीक्यूट, उसके अंदर एक फाइल है abc.txt। इस abc.txt का परमिशन है रीड राइट, बाकी लोगों को कोई परमिशन नहीं है। यहां तक आया समझ में? हाँ बोलो। ठीक। अब एक सिचुएशन अराइज करता है, टिम्बा बोलकर एक यूजर आया, वो इस फाइल को डिलीट करना चाहता है, रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर abc.txt। अब मेरा सवाल है, टिम्बा इस फाइल को डिलीट कर पाएगा या नहीं? सोच के बोलो, whether Timba can delete this file or not। सुब्रत जी, हो या नहीं? सर नहीं कर पाएगा जब क्यों? तक उसके पास फाइल का, अरे क्या कहते हैं, डायरेक्टरी का राइट परमिशन नहीं आएगा। उसके कैसे बाद नहीं हाँ। आएगा? अब देखो, माई dir का परमिशन में क्या है, संतोष के लिए क्या है, ग्रुप के लिए क्या है? अच्छा, तो मुझे ग्रुप अब बता, डायरेक्टरी का दे टिम्बा के दिया है। लिए यहाँ कोई ना कोई कैटेगरी में टिम्बा आएगा या नहीं? आएगा आएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो टिम्बा इज एबल टू डिलीट दिस फाइल की, लेकिन इस फाइल में उसको राइट परमिशन है क्या? नहीं है। जरूरत भी नहीं है। क्या है? जरूरत भी नहीं है जरूरत सर। भी नहीं है। सो एनीबॉडी कैन डिलीट फाइल फ्रॉम दिस डायरेक्टरी माई dir, yes or no? यस सर। So this is a security hazard, this is a सिक्योरिटी hazard। अगर गलती से संतोष ने अपना डायरेक्टरी माई dir में दूसरों को राइट परमिशन दे दिया, ये गलती से एक्सीडेंटली हो सकता है। अगर गलती से कोई अपने डायरेक्टरी में दूसरों को राइट परमिशन दे दिया, तो एनी इंट्रूडर, anyone can delete files from that directory, yes or no? यस सर। So this is a very severe security hazard, yes or no? यस सर। इस प्रॉब्लम को उन्होंने, यूनिक्स ने एडमिट किया, एक्नॉलेज किया कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो सकता है भाई। हम परमिशन देते हुए एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली अगर किसी डायरेक्टरी में राइट दे दिए तो डायरेक्टरी बर्बाद हो गया। नॉट ओनली abc.txt, दिस इंट्रूडर टिम्बा कैन डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम दिस डायरेक्टरी माई dir, yes और नो? यस सर। हाँ, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, स्टिकी बिट। क्या है? स्टिकी, जो स्टिक कर जाता है, स्टिकी बिट। इसका सॉल्यूशन सुनो। वो लोग बोला, अगर आप किसी इंपोर्टेंट डायरेक्टरी को क्रिएट किया है, कोई भी आपका इंपोर्टेंट डायरेक्टरी है, तो आप उसके साथ एक बिट, एक स्टिकी बिट ऐड कर दो। फिर उसका परमिशन आप फ्यूचर में जो भी चेंज करोगे ch मोड के साथ, एज लॉन्ग एज, स्टेटमेंट है, एज लॉन्ग एज a sticky bit है, as long as sticky bit is added directory, as long as sticky bit is added to a directory, then no one except the owner of that directory can delete any file from that directory। और हिंदी में बोल दिया जाए कि अगर किसी डायरेक्टरी में उसका मालिक स्टिकी बिट ऐड कर दिया है, तो उस डायरेक्टरी से कोई दूसरा फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकता। ओनली कौन डिलीट कर सकता है? ओनर, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स परमिशन। अगर किसी डायरेक्टरी, इस माई dir में जो भी परमिशन हो, नॉर्मली मैंने क्या, उसको अगर गलती से मैंने ये भी दे दिया है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, लेकिन उसके अंदर अगर उसके साथ मैं एक स्टिकी बिट ऐड कर दूं, तो जितना भी लिबरल परमिशन हो, जितना भी राइट परमिशन दूसरों को हो, लेकिन फाइल्स उसके अंदर से डिलीट नहीं हो सकते हैं। कौन डिलीट कर सकता है? ओनली द ओनर। ओनर।
तो अगर किसी डायरेक्टरी में आपकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो शुरू से आप उसके अंदर स्टिकी बिट ऐड कर दो और निश्चिंत रहो, कभी फ्यूचर में गलती से उसको राइट परमिशन दे दिया फिर भी आप रिस्क फ्री हो। दिस इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, स्टिकी बिट इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सो add sticky bit to your important directory so that no one except the owner of the directory can delete any files from that directory। आ गया समझ में स्टिकी बिट का महत्व? यस सर। अब सवाल उठता है स्टिकी बिट को ये कैसे ऐड करें एक डायरेक्टरी में। हाउ टू ऐड स्टिकी बिट, हाउ बहुत पूछेगा हाउ टू ऐड स्टिकी बिट। स्टिकी बिट को ऐड करने के लिए हम सिंबॉलिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। सिंबॉलिक मेथड में chmod a means all, a plus t, स्टिकी बिट सिंबॉलिक मोड में रिप्रेजेंटेड एज t, न्यूमेरिक में उसको 1 एक एक्स्ट्रा परमिशन होता है। क्या होता है रे? एक एक्स्ट्रा परमिशन होता है, ठीक है। तो जो हमारा परमिशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आर मीन्स देखो परमिशन फील्ड आप लोग को कैसा लगता है? आर मीन्स रीड, W means write, X means execute, hyphen means no permission। वहां और 3 परमिशन फील्ड होता है, ठीक है। तो नॉर्मल फाइल्स में ये 3 है। उसके साथ T स्टैंड्स फॉर स्टिकी बिट, S स्टैंड्स फॉर एक छोटा सा है SUID बिट। क्या ये पढ़ेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ याद रख लो SUID बिट। G stands for SGID, सेट यूजर आईडी बिट बोलते हैं, SGID बिट। तो यहां तक फाइल के 3 परमिशन होते हैं। सपोज मैंने दे दिया 755, ये 3 परमिशन होते हैं। ये 3 लगेंगे तो फाइल के यहाँ और एक परमिशन बिट आएगा। इस T का होता है 1, S का होता है 4, G का होता है 2। ठीक, कैसे? अब देखो मैं इसको सिंबॉलिक मोड में क्या लिख सकता हूं स्टिकी बिट के लिए? टी, chmod a प्लस टी देन डायरेक्टरी नेम, या फिर ये हो गया सिंबॉलिक में। न्यूमेरिक में chmod परमिशन फील्ड 4 हो जाएगा। सपोज उस फाइल का परमिशन हम देना, डायरेक्टरी का 755 हम देना चाहते हैं, दे दो। यहाँ एक एक्स्ट्रा 1, तो यहाँ 4 बिट परमिशन फील्ड आएगा। कितना? 4 बिट। ये नॉर्मल परमिशन है। दिस 1 स्टैंड्स फॉर स्टिकी बिट। इस तरह से आप आइदर वे में, आइदर सिंबॉलिक मेथड में या फिर न्यूमेरिक मेथड में आप किसी फाइल पे क्या जोड़ सकते हो, किसी डायरेक्टरी पे स्टिकी बिट जोड़ सकते हो। देखते हैं। Let's add sticky bit to a directory। सपोज एक डायरेक्टरी है, कोई भी नाम, सुब्रत। सुब्रत एक डायरेक्टरी है। इसका परमिशन देख लो, ls-l सुब्रत, सॉरी ls-ld। तो ये नॉर्मल एक डायरेक्टरी है, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। उसका परमिशन है रीड राइट हाइपेन, रीड हाइपेन 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 एग्जीक्यूट, कोई भी किसी रीजन पे। हाँ, उसका परमिशन चेंज कर लेते हैं। रुको, chmod नॉर्मल फाइल के परमिशन 755 दिया जाता है, 755
SUBRT। सपोज अब सुब्रत नामक एक डायरेक्टरी है, उसका परमिशन है क्या, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट। उसके साथ अभी इस डायरेक्टरी के साथ हम क्या ऐड करेंगे, स्टिकी बिट, chmod a प्लस टी, सुब्रत। ये देखो यहाँ एक छोटा सा टी ऐड हो गया। जब हम किसी डायरेक्टरी पे या बाइनरी फाइल पे स्टिकी बिट ऐड करते हैं तो उसका जो 9th वाला परमिशन फील्ड होता है, ओनर का होता है 3, ग्रुप का होता है 3, ऑथर का जो होता है 3, ये लास्ट एग्जीक्यूट घर में टी बोल के एक सिंबल आ जाता है। ये टी सिंबल का मतलब इस डायरेक्टरी में स्टिकी बिट ऐड हो गया है। इस तरीके से कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आप बताओ, स्टिकी बिट को ऐड करने के लिए ए प्लस टी, स्टिकी बिट को रिमूव करने के लिए ए माइनस टी। उस अब स्टिकी बिट को रिमूव कर लिया जाए। इस सुब्रत डायरेक्टरी से मैं स्टिकी बिट को रिमूव कर रहा हूँ। chmod ए माइनस टी सुब्रत LS7LD। देखो स्टिकी बिट हम कुछ देर पहले ऐड किए थे, स्टिकी बिट फिर रिमूव हो गया। अब उसको न्यूमेरिक वे में ऐड करते हैं। chmod 1 क्या दें, 755 सुब्रत। ये देखो स्टिकी बिट ऐड हो गया। अगर यहाँ से स्टिकी बिट को न्यूमेरिक वे में कैसे रिमूव करें बोलो, यहाँ से 1 निकाल देंगे, फिर हो गया नॉर्मल 755। इस तरीके से हम किसी डायरेक्टरी में स्टिकी बिट ऐड भी कर सकते हैं, स्टिकी बिट रिमूव भी कर सकते हैं। एनी डाउट? यस सर। हाँ सर ये बताइए, जैसे कि स्टिकी बिट जो होता है वो ओनर पे तो अप्लाई होता नहीं है। हाँ, स्टिकी बिट इसलिए ऐड करते हैं, कौन ऐड करता है पहला चीज। रे सुब्रत क्या सोच रहा था, एक भगवान ऐड करते हैं, कौन ऐड करेगा स्टिकी बिट एक डायरेक्टरी नहीं पे। नहीं नहीं, मैं मेरा सवाल है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ए प्लस टी किया, तो हाँ, स्टिकी बिट तो हर एक पे अप्लाई हो गया, मतलब कि ओनर भी नहीं 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 डिलीट नहीं कर नहीं नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको ऐसा नहीं होता है। वो सिंबॉलिक मोड पे उसका ये जो ए प्लस टी एक टेक्निक है जिसके जिसके लिए स्टिकी बिट का, देखो पहला चीज है ए प्लस टी लिखने से क्या होता है, स्टिकी बिट ऐड होता है। स्टिकी बिट ऐड होने से क्या होता है, स्टिकी बिट का एक ही काम है। तुम इस तरह से ऑल स्टिकी बिट, यूजर स्टिकी बिट, ग्रुप स्टिकी बिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टरी स्टिकी बिट क्या होता है, डायरेक्टरी स्टिकी बिट। तो तुम किसी तरीके से किसमें स्टिकी बिट ऐड कर रहे हो, यूजर को ऐड कर रहे हो, ग्रुप को ऐड कर रहे हो, ऑथर को ऐड कर रहे हो, ऑल को ऐड कर रहे हो, या डायरेक्टरी को ऐड कर रहे हो बोलो। डायरेक्टरी को ऐड कर रहा है। डायरेक्टरी को आप ए लिखो। इस तरीके से आपने क्या किया, स्टिकी बिट ए प्लस टी लिखने से वो इंटरनली स्टिकी बिट डायरेक्टरी को ऐड कर रहा है। अगर डायरेक्टरी को स्टिकी बिट ऐड हो गया तो क्या होगा, उस डायरेक्टरी से ओनर के सिवा कोई दूसरा फाइल डिलीट नहीं कर सकता है। ये मेथड से स्टिकी बिट डायरेक्टरी को ऐड होता है। ऐसा नहीं कि यूजर के लिए U प्लस आर, G प्लस आर, हाँ इस तरह से नहीं है। ये ए प्लस टी में क्या होता है, हाँ स्टिकी बिट इज एडेड टू दैट डायरेक्टरी इटसेल्फ। अब उसके बाद स्टिकी बिट अपना काम करेगा। रीड पर ये दूसरे परमिशन की जरूरत नहीं है। स्टिकी बिट परमिशन इज एडेड फॉर ग्रुप, स्टिकी बिट परमिशन इज एडेड फॉर अदर्स। कैसा लगा? ये U प्लस टी में भी होता था पहले, देख लेता हूँ लेता है या नहीं लिनक्स। अब chmod तो U प्लस टी में पहले होता था, आजकल नहीं हो रहा। U प्लस टी ये भी हो जाएगा, नहीं हो रहा है, लेकिन आप ए प्लस टी करो, उसका कोई महत्व नहीं है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ऑल को स्टिकी बिट, यूजर को स्टिकी बिट, ग्रुप को स्टिकी बिट नहीं हो। सिंबॉलिक मेथड में उस तरह से होता है, ऑल के साथ टी जोड़ोगे तो स्टिकी बिट इज एडेड टू ए डायरेक्टरी इटसेल्फ, फिर उसके बाद स्टिकी बिट अपना काम करता है। ठीक है? यस सर।
अब आते हैं ये दो कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ देखो, ये बहुत डीप, मैं पहले बहुत पहले पढ़ाता था लेकिन अभी नहीं चाहिए, ठीक है। और दो परमिशन है स्टिकी बिट की तरह। एस एक होता है एस यू आई डी बिट, अब बोलोगे क्यों चाहिए, नहीं पढ़ाऊंगा। जी होता है एस जी आई डी बिट, ये कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन कहीं रिटर्न में मैंने देखा था कि एस ट्रांसफर व्हाट, अगर परमिशन फील्ड में एस ट्रांसफर, मेरे साथ बोलो, एस यू आई डी बिट, क्या है उसका नाम? एस में छोटा एस मतलब SUID। एस यू आई SUID। डी बिट। कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ चीज याद रख लेनी चाहिए, समझा पाऊंगा, लेकिन इतना क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है कि जरूरी है नहीं। बट कहीं रिटर्न रिटर्न दोगे एस ट्रांसफर एस यू आई डी बिट, उसका न्यूमेरिक काउंटर पार्ट कितना है, बोलो? 4। क्या है? 4। 4। जी ट्रांसफर एस जी आई डी बिट, इसका होता है 2। हाँ, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। चलो देखो तो कहाँ यूज करते हैं, बाइनरी फाइल में यूज करते हैं। एक बार देखते हैं, कोई बाइनरी फाइल, इतना ही याद रखने से काफी है। एक फाइल में दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल डॉट एस एच, ई एक्स डॉट एस एच। तो एक बार मैं देख लूँ, मैं बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं। chmod 4755 ex.sh। हाँ रे, इसका यहाँ देखो एक एस आ गया, ये ज्यादा इसका रिसर्च नहीं करेंगे, ठीक है। एस एक आ गया ना, ये उसका यूजर आईडी बिट सेट हुआ, देख रहे हो, के लिए 4 होता है। अब मुझे मत पूछ लेना इसका महत्व क्या है, ये क्यों चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये नहीं नहीं नहीं, मोर मोने भी नहीं है, 10 6 7 वर्ष तो पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दो याद रख लो। जी परमिशन फील्ड में जी ट्रांसफर एस जी आई डी बिट, उसका होता है 2। एस ट्रांसफर एस यू आई डी बिट, इसका होता है 4। ठीक है, बस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये कोई इंटरव्यूअर मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, आज तक पूछा नहीं, उनको भी पता है नहीं। लेकिन परमिशन है तो उसको कंप्लीटली पढ़ाने के लिए दो चीज बोल दिया। तो अब सवाल उठता है स्टिकी बिट फॉर ए बाइनरी फाइल। स्टिकी बिट दो जगह पे लग सकता है। अब उसका मेजोरिटी काम है स्टिकी बिट का, स्टिकी बिट का मेजोरिटी काम है और डायरेक्टरी पे लगता है। और एक स्टिकी बिट का काम है वो बाइनरी फाइल पे लगता है। बाइनरी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल पे, एग्जीक्यूटेबल। यहाँ तो समझ में आ गया, इसका कोई स्टिकी बिट का मेन काम वो डायरेक्टरी में लगता है एडिशनली, और वो एक दूसरा काम भी करता है। स्टिकी बिट किसके साथ लगता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारे सारे फाइल्स, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, वो सब कहाँ स्टोर होके रहते हैं? कंप्यूटर का अगर फिगर बनाएंगे तो हमारे सारे फाइल कहाँ स्टोर होके रहते हैं? हार्ड डिस्क में, यूजुअली हार्ड डिस्क। सारे फाइल यहीं स्टोर होते हैं या नहीं? यस सर। ठीक है, तो देखो आगे चल के हम समझेंगे। कोई भी अगर, अच्छा मुझे बताओ तो ये मेमोरी, रैम, आप जो मोबाइल खरीदते हो या कुछ खरीदते हो तो रैम चेक करते हो या नहीं? रैम कितना जीबी का है? हाँ, आजकल क्या रैम 8 जीबी का, रैम कितना, ये तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो 100 जीबी। इस रैम का काम क्या है? रैम इसका नीचे आ जाता है प्रोसेसर। हाँ, राम का तो कोई काम होगा हमें तो, राम राम क्यों सब आजकल हल्ला कर रहे हैं मोबाइल खरीदने के टाइम? आजकल तो गांव के बच्चे भी बोलते हैं इतना राम है, क्या है बता, तुम सब मॉडर्न स्टूडेंट। डायनेमिक जो जो भी काम हो रहे हैं ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଅଧିକା ରାମ ଥିଲେ ଲାଭ କଣ? ମୋର ମୋବାइल, मेरे मोबाइल करंट में जो भी राम मतलब होने रन से हो क्या रहे हैं। फायदा? कौन काम से राम रो?
କାହିଁକି କଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ ବେଳେ କାହିଁକି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହବନି? এটা তো ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା କହିବ। क्यों डॉक्टर सुब्रत आंसर दो। राम चाहिए क्यों तुझे भाई? सर बहुत इसका नहीं पता मुझे। तो इसी पूरा इलाबोरेटली मैं समझाऊंगा इधर यूनिक्स में। क्या होता है रे, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो रन हो सकता है, ऑडियो फाइल समझ लो, अच्छा सपोज एक वीडियो फाइल है, ये जब रन होता है, तुम ये टर्म यूज किए हो, लोड हो रहा है। एक मूवी देख रहे हो, मूवी क्या तुरंत शुरू हो जाता है, कुछ देर लगता है? जब तुम बोलते हो लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, क्या बोलते हो या नहीं? तो कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जब रन होता है, इसका एक इमेज जाके राम में, इसका एक इमेज जाता है राम को, यहाँ जगह लेता है, कहाँ? राम में। उसको बोलते हैं प्रोसेस इमेज। क्या बोलते हैं? प्रोसेस इमेज। फिर राम और प्रोसेसर और राम कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस इमेज है, वो प्रोसेसर के साथ, प्रोसेसर में बहुत सारे ये होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, हाँ, और इनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो कोई भी प्रोग्राम रन होता है, रन होने के लिए राम चाहिए। तो ज्यादा राम होने से, एक मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा राम होने से एक साथ बहुत एप्लीकेशन मतलब प्रोसेसेस रन हो सकते हैं। छोटा राम होने से बहुत कम होगा, तो आगे चल के पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जब भी हम कोई बाइनरी फाइल एग्जीक्यूटेबल को रन करते हैं, वो पहले राम में जाता है उसका इमेज, तो राम और प्रोसेसर मिलके उसको रन करते हैं, ठीक। अब यहां से यहां जाने के लिए उसको टाइम लगता है, उसको बोलते हैं लोड हो रहा है। क्या हो रहा है? लोड हो रहा है। सपोज एक दिन में मैं एक फिल्म को, अच्छा मुझे बताओ, एक फिल्म को देखने देखने के बाद वो फिल्म खत्म हो जाता है, जैसे चावल को खाने के बाद चावल खत्म हो जाता है। सपोज मैंने बोला एक फिल्म को देखना है, एक फिल्म को तूने देख लिया एक बार अपना लैपटॉप में, वो फिल्म खत्म हो गया या फिर से देख सकते हो? हैं? फिर से देख सकते हैं। हाँ, तो एक ये जो फिल्म है वो एक बाइनरी फाइल है। जब रन होता है उसका एक इमेज जाता है, कहाँ? राम में। रन होता है, तुम फिल्म आउटपुट में मूवी देखते हो, फिर वो राम से खत्म हो जाता है, फिर फिल्म खत्म हो गया। फिर दूसरे बार देखने के टाइम में फिर से उसको ऑन करोगे, वो फिर से कहाँ जाएगा? राम में। फिर देखोगे, फिर वो मर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यस यहां सर। से यहां से यहां लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सपोज तुम बोला एक फिल्म को एक दिन में मैं 10 बार देखूंगा। कितना बार? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम तुमको लोड करना पड़ेगा, यस और नो, राम में। तो वो लोग बोले, यूनिक्स वाले, कि अच्छा किसी प्रोग्राम को आप पर अगर आप सोच रहे हो एक सेशन पे, एक सेशन पे कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को अगर आप सोच रहे हो एक सेशन में बहुत बार यूज करोगे, एक लॉगिन सेशन पे बहुत बार यूज करोगे, तो एवरी टाइम आप उसको यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लोड करना पड़ेगा। कहां से कहां? हार्ड डिस्क से राम पे। तो टाइम वेस्ट होगा। तो राम का एक एरिया को टेम्पोररी मेमोरी हम बोलते हैं बफर एरिया। क्या बोलते हैं? राम का एक छोटा सा हिस्सा को हम बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं रे? बफर मेमोरी। बफर टेम्पोररी मेमोरी है, बफर मेमोरी। तो अगर किसी फाइल में, बाइनरी फाइल में हम अगर स्टिकी बिट ऐड करते हैं तो बढ़िया काम करता है। वो क्या होता है, रन होने के बाद उसका इमेज ये बफर में स्टोर होता रहता है। अगर उसको तुम जितना बार री रन करोगे फिर वो हार्ड डिस्क से नहीं जाएगा। कहां से जाएगा? वो बफर से। तो फाइनल स्टोरी है, अगर किसी प्रोग्राम को या किसी एक बाइनरी फाइल को आप एक सेशन में बहुत बार रन करना जानते हो, एक सेशन में बहुत जरूरी है, उसको बहुत बार रन करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम आप उसको हार्ड डिस्क से
राम में मेमोरी में लोड करने का कोई जरूरत नहीं है। तो उस बाइनरी फाइल पे अगर आप स्टिकी बिट ऐड कर देते हो, स्टिकी बिट, तो वो रन होने के बाद मर जाता है, उसका इमेज बफर में स्टोर हो जाता है। तो अगेन अब जब उसको नेक्स्ट एग्जीक्यूट करोगे फिर से लोड करना नहीं पड़ेगा, यहीं से आ जाएगा, फिर से यहीं से आ जाएगा, तो टाइम बचेगा। क्या बचेगा? टाइम। तो अगर आपको पता है कोई बाइनरी फाइल एक बहुत बार रन होना है, तो प्लीज ऐड स्टिकी बिट टू इट सो दैट आफ्टर एग्जीक्यूशन इट्स इमेज इज स्टोर्ड इन द मेमोरी बफर्स for re-execution. For any re-execution, it need not it is not accessed from the hard disk. आया समझ में? ये सुब्रत जी, यस सर। तो इस तरह से अगर आप किसी बाइनरी फाइल पे स्टिकी बिट ऐड कर दोगे तो एक बार एग्जीक्यूशन होने के बाद उसका इमेज मेमोरी बफर में स्टोर हो जाता है। So we need not access it from hard disk for further executions. तो एग्जीक्यूशन टाइम will be saved. तो हम बाइनरी फाइल को क्या करते हैं, स्टिकी बिट ऐड, टेक्स्ट फाइल को स्टिकी बिट ऐड करोगे तो एरर आएगा। तो दो देखो, मेनली डायरेक्टरी के लिए यूज होता है, लेकिन आप ये बाइनरी फाइल वाला पॉइंट डाल दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क। ठीक है? हाँ सर, वो जो था वो इमेज वीडियो इमेज में कन्वर्ट हो गया। अगर वीडियो रहेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वीडियो में या अबे वीडियो में भी ऐसा इमेज नु एटा इमेज नु प्रोग्राम एड्रेस स्पेस कहंती प्रोसेसिंग। ये सेटा होजी कंप्यूटर साइंस रे, कंप्यूटर साइंस में एक पेपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है रे? ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम लोग ये कंप्यूटर साइंस में क्यों, एनी बीटेक में, एनी इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पेपर होता है या नहीं होता है? सामल तो बीटेक कर छुट्टी तुमरो कोई ना कोई सेमिस्टर में एक पेपर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कंपलसरी। हाँ, पढ़ी ना पढ़ी नथिलु, एटा गोटे बहीटे मिले गाल्भिन गाग्ने 1000 पेज। हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम बही रे पढ़ाई छी। एटा को प्रोसेस इमेज कहंदी, प्रोग्राम एड्रेस स्पेस कहंदी। कोन भाव से गोटे जगह नब, सेटा इमेज नुह, चित्र नुह। एठी तार चारटा डिवीजन थाए, डाटा ब्लॉक, कोड, हीप, स्टैक। एटा इमेज ताको कहंती प्रोसेस इमेज, ताको कहंती एक्चुअली प्रोग्राम एड्रेस स्पेस। कोन कहंती? प्रोग्राम एड्रेस स्पेस। एटा चित्र नुह, एनी फाइल, एनी बाइनरी फाइल जेते रन होबो ताको बुझे हेबो जे सी प्रोग्राम माध्यम ताकू एटा ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ेबो। फ्यूचर प्रोसेस पढ़ला बेले पढ़िया एनी बाइनरी फाइल, एनी एग्जीक्यूटेबल फाइल रो किछि उडा जागा माडी बसिबो कोठी। एनी एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होने के लिए राम चाहिए, और राम में एक पोर्शन को, एक एरिया को ले लेता है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम एड्रेस स्पेस और प्रोसेस इमेज। ता भीतर कौन था तू जानिया दरकार नहीं। हां हां हाटा कॉलेज रे पचारिया थिला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाला बेले विश्व ना किए पचारथला। ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ସାର୍। हाँ, तो सी कौन हुए ना से ता भीतर डाटा कोड हीप स्टैक थाए, ताकू सी प्रोग्राम माध्यम रे बुझिया को पड़े हला। तो सेगुडा एगुडा हमर आउ एगुडा हम जानिबा। तू भाबे से कोन करछि, राम रो किछटा गोटे अंचल, राम रे किछि स्पेस निये, से स्पेस टा कहंती प्रोग्राम एड्रेस स्पेस। ये इंटरैक्ट करे तापर रन हेले आउटपुट डिवाइस रे हमको आउटपुट मिले। सेटा इमेज नु होबे, चित्रटा नु हो, राम हरि सीता रो चित्र नु हो। आ प्रोसेस इमेज कहंती गोटे बाइनरी फाइल माने, मु तुमको वीडियो फाइल उदाहरण देली, सेटा गोटे सी प्रोग्राम हेई पारे, सेटा गोटे सी प्लस प्लस प्रोग्राम हेई पारे, सेटा गोटे जावा प्रोग्राम हेई पारे। एनी बाइनरी फाइल रन हेले राम रो आवश्यकता अछि, ताको अनुमान ठार रे बुझी पारलु, बुझी पारछु तो? नने से जीवु से ऑपरेटिंग सिस्टम बही पढिबु, सेथिरे तार पूरा विवरणी दिया हेइछि। तो थिला ना नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉलेज रे? ହଁ ओएस ଥିଲା। ସେଇଠି ଚଳ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତ ତାକୁ ତ ଆମେ ଏ ବୟସରେ ପଢି ପାରିବା ନାହିଁ, ଠାରରେ ବୁଝିବା ଠାସକୁ ମାରିକି, ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। तो से प्रोसेस इमेज टा बफर रे स्टोर हो जाए, कहि कि चाकरी पाई गला गला सेगुडा किए आमे कोन कंप्यूटर रिसर्च कर ना, सब अच्छी कॉलेज रे पढ़ावा दरकार। खत्म।
तो एक बाइनरी फाइल को हम ऐड करते हैं। यहाँ देखो, कोई नॉर्मल फाइल को ऐड करोगे स्टिकी बिट तो वो फायदेमंद नहीं है। इसका क्या है, रीड राइट रीड रीड। अब chmod a+t sum test.sh test.sh, ये देखो कोई फायदा नहीं। ये test.sh में यहाँ एक कैपिटल टी आ गया। क्या आ गया रे? कैपिटल टी मीन्स एरर। कैपिटल टी मीन्स एरर। आप रॉन्गली एक टेक्स्ट फाइल को क्या दे दिया, स्टिकी बिट। तो स्टिकी बिट टेक्स्ट फाइल को देना नहीं चाहिए। किसको देना चाहिए? बाइनरी। डायरेक्टरी को दे सकते हो और बाइनरी, ये बाइनरी को देते हैं, ठीक है। बाइनरी मतलब एग्जीक्यूटिव परमिशन, जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही क्या दिया जाता है, स्टिकी बिट। v.txt को ऐड करते हैं। v.txt, अब देखो v.txt में छोटा टी आ गया। यू कैन ऐड स्टिकी बिट टू आइदर ए डायरेक्टरी और ए बाइनरी फाइल। डायरेक्टरी के लिए अलग काम करता है, बाइनरी फाइल के लिए अलग काम करता है। डायरेक्टरी के लिए वो क्या करता है, उस डायरेक्टरी से अगर किसी फाइनल स्टेटमेंट किसी डायरेक्टरी में अगर आप कर देते हो तो ओनर के सिवाय कोई दूसरा कोई भी परमिशन हो, उसको राइट परमिशन हो, तब भी फाइल्स डिलीट नहीं कर सकता है, फुल स्टॉप। अगर कोई बाइनरी फाइल को अगर हम स्टिकी बिट ऐड कर देते हैं तो बढ़िया काम यह होता है कि उसका एग्जीक्यूशन के बाद उसका इमेज बफर में स्टोर हो जाता है। फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन उसको हम फिर से हार्ड डिस्क से लोड नहीं करते हैं, वो बफर से एक्सेस हो जाता है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम बच जाता है। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर, ठीक है। ये परमिशन चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है द सेल। क्या? द सेल। यहाँ दुनिया भर की चीज पढ़ेंगे। तो मैंने शुरुआत से बोला था कि हमारा 3 कंपोनेंट होते हैं आर्किटेक्चर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं कर्नेल, और कमांड्स होते हैं टूल्स। टूल्स और कमांड्स। एक कमांड डायरेक्टली दिया नहीं जा सकता, उसको किसको देते हैं, याद करो, सेल को। सेल उसको क्या करता है, वो चेक करता है इंटरप्रेट कि करता सही है है। कि नहीं है। हाँ, फिर किसको देता है, कर्नेल कर्नेल को। को। आप इस चैप्टर में यहाँ 2 चैप्टर पढ़ेंगे। ये सेल जी क्या क्या इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या काम करता है, मैं सब लिख दूंगा, एक एक लिखता हूँ। सेल सब दुनिया भर का काम करता है। पहला काम करता है इट एक्सपांड्स, बहुत सारी चीज पढ़े। एक्सपांड्स द वहां शॉर्टकट में लिखता हूँ, फिर एवरी टॉपिक पे जाएंगे। सेल के होते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, उसको बोलते हैं मेटा कैरेक्टर्स। मेटा कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मेटा कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सेल करता है वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन, सेल करता है कमांड सब्स्टिट्यूशन, सेल करता है एस्केपिंग, सेल करता है कोटिंग। सेल के बहुत सारे काम हैं। तो सेल बहुत काम करता है। क्या काम करता है उसके बारे में वो चैप्टर डेडिकेटेड हो जाएगा, 2 चैप्टर्स द सेल। और 2 दिन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं, मिस मत करना। अब आगे देखो फर्स्ट, हाँ आप फाउंडेशन यूनिक्स को 3 स्टेप में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फाउंडेशन। क्या होता है रे, फाउंडेशन। उसमें हम समझते हैं फाइल्स क्या है, डायरेक्टरीज क्या है, परमिशन क्या है। हमारा फाउंडेशन खत्म हुआ। क्या हुआ, फाउंडेशन। इस फाउंडेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ से जनरेट नहीं होता है, लेकिन उसके बिना हम एक स्टेप आगे नहीं जा सकते हैं। आज तक जो पढ़े वो फाउंडेशन था। क्या था, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। श्यामल बाबू आज तक हमने जो पढ़ा उसमें से हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया यूनिक्स क्या है,
ये फाउंडेशन खत्म हुआ हमारा। यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन जनरेट नहीं होंगे, लेकिन उसको नहीं समझोगे तो जिंदगी भर डाउट रहेगा। तो फाइल क्या है, परमिशन क्या है, वो क्यों होता है, कौन करता है, कैसे होता है। आज आपका पास यूनिक्स का एक फाउंडेशन है या नहीं, सच बताओ। अब हम उस फाउंडेशन के बेस पे बड़ा सा यूनिक्स वर्ल्ड का कोई भी घर बना सकते हैं, जितना बड़ा चाहे घर बनाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास से इंपोर्टेंट क्लासेस, कोई क्लास इंटरव्यू बेसिस पे, वो सारे स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा घर बनाएंगे उस फाउंडेशन। आज हमारा फाउंडेशन खत्म हुआ, हम समझे यूनिक्स क्या है, ओनर क्या है, ग्रुप क्या है, ऑर्डर क्या है, एडमिन क्या है, इंपोर्टेंट फाइल्स क्या होते हैं। उसके बेसिस पे हम अब आगे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सब इंपोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन जनरेट होगा। उस फाउंडेशन पर क्या घर बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, एक भी क्लास आगे से मिस मत करना, यहाँ तक एक भी क्वेश्चन नहीं होगा इंटरव्यू में। ठीक है, आगे से जो भी पढ़ेंगे वहां से बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, आज इतना। अभी वीकली 4-4 क्लास करेंगे। ठीक है, 4 क्लास तो मिनिमम कर लेंगे। ओके सर। ओके, प्लीज मिस मत करो। ଟିକେ ପଢେଇ ଦେବି, ସେଠୁ क्वेश्चन जनरेट हुए ना, କିନ୍ତୁ କାମ କେମିତି କରିବା ଟିକେ ପଢିଦବା ଆଉ କଣ ହେଲା। ସେଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭିଆଇ ଟା ଟିକେ ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବା ଫାଇଲ ଗୁରାକୁ। ଓକେ ବାବା, ରହିଲି। ହଁ।